मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस मास्क पहने हुए एल्डर को देखते हैं जो कि मिस होंगयान को बोलता है, मिस होंगयांग, पियामिया पैलेस की जो आपकी डिसाइपल है उसे किसी दूसरे ने अपना गुलाम बना लिया है। इस बात को सुनकर मिस होंगयांग और यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मिस जू को किसी दूसरे ने अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन ये चीज आखिरकार कैसे हो सकती है? और इन सभी की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर मिस जू भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसे यहाँ पर डर लगने लगा था। लेकिन तभी हम चैंगसा को देखते हैं जो कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भागने के लिए मिस जू को बोलता है। इस पर मिस जू कुछ भी नहीं बोलती है और वो बस शांत इस जगह पर खड़ी होती है, जिसकी वजह से उसके सिर में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि चैंगसा ने मिस जू की बॉडी के अंदर में जो सील लगा हुआ था उसे एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से मिस जू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मिस जू को ना चाहते हुए भी इस जगह से भागना पड़ता है क्योंकि अगर इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो चैंगसा उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने वाला था। लेकिन इस चीज को देखकर मिस होंगयांग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को यहाँ पर मिस जू को पकड़ने का आदेश दे देती है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर मिस जू को पकड़ने के लिए उसके पास चली जाती है। साथ ही उसने यहाँ पर कुछ अटैक मिस जू के ऊपर कर भी दिया था, जिसे मिस जू बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेती है। इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है क्योंकि मिस जू ने अब यहाँ पर इस कल्टीवेटर के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो मिस जू को बोलती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने का जिद कर रही हो। और वो यह बोलने के बाद में एक छोटा सा अटैक मिस जू के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर जाकर गिरती है। और इस चीज की वजह से मिस जू यहाँ पर थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मिस जू अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ पर दो कल्टीवेटर आकर मिस जू को उठाते हैं, तब जाकर मिस जू उठ पाती है। इसके बाद ये दोनों कल्टीवेटर मिस जू को मिस होंगयांग के पास ले आते हैं। साथ ही यहाँ पर मिस जू अपने घुटने के बल बैठी हुई थी और जैसे ही यहाँ पर मिस होंगयांग आती है तो वो इसे देख कर थोड़ी सी डर जाती है। इसके बाद वो अपने सिर को मिस होंगयांग के सामने झुका लेती है। इसके बाद धीरे धीरे कर मिस होंगयांग मिस जू के पास आ जाती है, जिसकी वजह से मिस जू की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि मिस जू अपने सामने मिस होंगयांग को देखकर दर्द से कांपने लगी थी क्योंकि यहाँ पर मिस होंगयांग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से एक एनर्जी बॉल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद यह एनर्जी सीधे मिस जू की बॉडी के अंदर में जाने लगता है, जिसकी वजह से मिस जू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि मिस जू की बॉडी के ऊपर में जो सील लगाया गया था वो सील अचानक से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। और इस चीज को देखकर मिस होंगयांग बोलती है, तो ये बात सच है कि तुम्हारी स्पीड के ऊपर में यहाँ पर किसी ने सील लगाकर रखा है। और वो यह बोलने के बाद में अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से इस बॉल के अंदर में और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है। इसके बाद इस बॉल के अंदर में जैसे ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो मिस होंगयांग इससे सीधे मिस जू की बॉडी के ऊपर हमला कर देती है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके मिस जू की बॉडी के ऊपर जो सील लगाया गया है उसे हटा सके। लेकिन इस चीज की वजह से मिस जू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो दर्द से यहाँ पर चिल्लाने लगती है। और इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर चैंगसा को भी पता चल जाता है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक भी था क्योंकि मिस होंगयांग यहाँ पर चैंगसा ने जो मिस जू की बॉडी के ऊपर सील लगाया है उस सील को हटा सकती है। इसलिए चैंगसा अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम इस मास्क पहने हुए कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बोलता है, तुम लोगों को अभी इस सील को यहाँ पर नहीं हटाना चाहिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मिस जू को यहाँ पर किसने अपना गुलाम बनाया है। और वो यह बोलने के बाद में अपनी पावर को एक्टिवेट कर मिस जू की बॉडी के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ मिस जू की सोल सी के अंदर में चला जाता है, जहाँ पर चैंगसा ने मिस जू के सोल सी में सील लगाकर रखा था। और इस चीज को यह मास्क पहने हुए कल्टीवेटर हर जगह पर ढूंढता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली मिस जू की सोल मिल जाती है, जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर में ट्रैप होती है क्योंकि चैंगसा ने इसी फॉर्मेशन के माध्यम से मिस जू की सोल को सील किया था। दूसरी तरफ ये मास्क पहने हुए कल्टीवेटर चैंगसा को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद उसे चैंगसा को कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसलिए इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, सच में वो लड़का बहुत ही ज्यादा बहादुर है क्योंकि उसने न केवल पियामिया पैलेस के डिसाइपल को यहाँ पर पॉइजन देने का साहस किया है, साथ ही वही जगह पर मेरी जासूसी भी कर रहा है। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है? इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इन सब बातों का यहाँ पर चैंगसा कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से इस मास्क पहने हुए कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसलिए इसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इसके आसपास में पर्पल कलर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में आ जाती है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मिस जू को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है।
इसलिए वह यहाँ पर चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ चैंगसाओ बोलता है यह चीज तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो या नहीं। और चैंगसाओ के यह बोलने की ही देरी थी, तभी इस मास्क पहने हुए कल्टीवेटर के ऊपर कोई बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि चैंगसाओ का स्पिरिट कभी इधर से तो कभी उधर से इस मास्क पहने हुए कल्टीवेटर के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी भी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और जब वो चैंगसाओ को अपने पीछे मुड़कर ढूंढने की कोशिश करता है, तब तक चैंगसाओ उस जगह से गायब हो चुका था और वो दोबारा से तब तक इस वेल्डर के ऊपर हमला भी कर देता है। इसलिए इस एल्डर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है चैंगसाओ अगर तुम्हारे अंदर में यहाँ पर हिम्मत है तो तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो, शायद से तुम यहाँ पर डरपोक हो, इसलिए छुप छुप कर तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। और वो ये बोलने के बाद में चैंगसाओ के सभी अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगता है। साथ ही ये एल्डर यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने डिवाइन आई की मदद से चैंगसाओ के लोकेशन का पता लगा लेता है कि वो आखिरकार किस जगह पर है। और इस चीज के बारे में जैसे ही एल्डर को पता चलता है, वो अपने सभी साथियों को चैंगसाओ के लोकेशन के बारे में बता देता है कि वो वहाँ पर है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम लोग उस लड़के को ढूंढो, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। इस बार मिस होंगयांग भी अपने सभी साथियों को इस लड़के को ढूंढने का आदेश दे देती है। इस बात को सुनकर बहुत सारे कल्टीवेटर चैंगसाओ की तलाश करने के लिए उस ओर चले जाते हैं और इस चीज को देखकर मिजू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और वो मिस होंगयांग की ओर देखने लगता है। दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं, जिसे भी इन सब चीजों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो इस जगह से भागने लगता है, क्योंकि वो अगर पिया मिया पेरेस के हाथ इतनी जल्दी चढ़ गया तो वो लोग इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये एल्डर अपनी पावर को मिजू की बॉडी के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से उसे चैंगसाओ के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी जासूसी करने की कोशिश की है, तो इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा। और वो ये बोलकर अपनी स्पिरिट से चैंगसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चैंगसाओ ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को रोक लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से ये एल्डर और चैंगसाओ थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। इसलिए चैंगसाओ इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है, लेकिन ये एल्डर तो यहाँ पर चैंगसाओ का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ मिजू को इन सब चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मिस होंगयांग के सभी साथी बहुत ही तेजी के साथ चैंगसाओ की ओर जा रहे थे और ये एल्डर भी यहाँ पर कंटिन्यू चैंगसाओ के ऊपर अब हमला करना शुरू कर देता है, जिसे चैंगसाओ बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ पर डॉज कर रहा था। लेकिन जैसे ही चैंगसाओ अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है और वो एक पंच से इस एल्डर के ऊपर हिट करता है, तो वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद चैंगसाओ दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज को देखकर इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसे चैंगसाओ डॉज कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी यह एल्डर उसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसलिए उसने भी यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर उससे वो इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर के स्पिरिट के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ दोबारा से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन मजे की बात यह होती है कि चैंगसाओ के अटैक की वजह से इस एल्डर को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और वो दोबारा से चैंगसाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे चैंगसाओ यहाँ पर डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस एल्डर ने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से अब इस एल्डर के अटैक को चैंगसाओ को रोकने में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही मिस होंगयांग के बाकी के साथी भी अब चैंगसाओ के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए थे, इसलिए अब चैंगसाओ ने अपनी पावर को बढ़ाकर इस एल्डर को एक किक मार दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी दूर चला जाता है। इसके बाद चैंगसाओ ने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मिजू की स्पीड जिस जगह पर होती है उस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और मिजू की स्पीड अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है, जिसकी वजह से मिजू को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। साथ ही एल्डर को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी भी इस जगह पर हुआ क्या, क्योंकि चैंगसाओ के साथ में इस एल्डर की जो स्पिरिट फाइट कर रही थी वो अचानक से फाइट करना बंद कर देती है, क्योंकि ये एल्डर अब चाहकर भी मिजू की मदद से अब चैंगसाओ के लोकेशन का पता नहीं लगा सकता था। इसलिए चैंगसाओ बिना कोई टाइम जाए के इस जगह से भागना शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक ही झटके में यहाँ पर इस एल्डर की स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और चैंगसाओ भी टाइम रहते ही इस जगह से निकल जाता है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर ये सभी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन चैंगसाओ का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं होता है।
इसलिए ये सभी यहाँ पर चंगसा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी यहाँ पे चंगसा इन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसलिए ये लेडी आगे की ओर आकर यहाँ की जांच करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी भी यहाँ पर किसी ने स्पेस पोर्टल को ओपन किया था। इसलिए वो इस जगह की मिट्टी को उठाकर अपने इस ट्रेजर के अंदर में डालती है, जिसकी वजह से उसे चेंगसाओ के लोकेशन के बारे में दोबारा से पता चल जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर चेंगसाओ का पीछा करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो मिज्जू की ओर देखने लगता है, क्योंकि मिज्जू अभी भी यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। इस चीज को देखकर मिस होंगयांग अपनी पावर की मदद से मिज्जू को होश में लाने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से मिज्जू की बॉडी के अंदर में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है और वो यहाँ पर होश में आ जाती है। लेकिन जब वो अपने सामने मिस होंगयांग और बाकी के कल्टीवेटर को देखती है, तब वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, आखिरकार मैं इस जगह पर क्या कर रही हूँ। और मिज्जू के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।